हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में चतुर्भुजों का समझना चैप्टर का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 12 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो को पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर न्यू हो, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 12 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न कल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और प्रश्नावली 3.3 के 1 से लेकर 11 नंबर तक के प्रश्न का हल मैंने आपका सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। आप उनका वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आपको सभी नंबर के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और आज मैं आपको प्रश्न 12 समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न 12 क्या कह रहा है। आकृति 3.28 में कोण पी तथा कोण एस की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि एस पी समांतर आर क्यू है। देखिए आपको आकृति दिया गया है 3.28, ठीक है। इसमें आपको कोण पी है, देखिए कोण पी एला कोण का, और कोण एस है, देखिए एला कोण का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। और यदि आपको एस पी समांतर आर क्यू का, ये जो एस पी रेखा है, ये देखिए ए रेखा आपके समांतर किसका, आर क्यू रेखा का, माने ये दोनों एक दूसरे के समांतर, माने आपको बढ़ाइएगा अगर रेखा को तो समान होते जाएगा, ठीक है। चलिए, और यदि आप एम कोण आर, देखिए एम का यहाँ कोई वैल्यू नहीं, एम का मतलब कोण ही होता है। तो कोण आर ज्ञात करते हैं, अगर मान लीजिए आप एक कोण आर ज्ञात करते हैं तो क्या एम कोण पी, माने कोण पी, एक कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। अगर आप मान लीजिए आप कोण आर को ज्ञात करते हैं तो कोण पी को ज्ञात करने के लिए क्या एक से आर अधिक विधि है। हाँ देखते हैं इसके बाद, ठीक है। बनाने के बाद हम देखते हैं क्या विधि है का एक से अधिक। तो सबसे पहले हमने यहाँ हल लिखते हैं, ठीक है। चलिए हमने हल लिख दिया। और क्या आपको बोला गया है, एस पी समांतर आर क्यू है, ठीक है। तो लिखिएगा चूंकि एस पी समांतर आर क्यू है, ठीक है। तो आर क्यू है, तो देखिए ये एस पी रेखा आपका समांतर आर क्यू के, यानी ये रेखा आपका समांतर है। जब दो रेखा आपका समांतर होता है तो उसके बीच जब एक तिर्यक रेखा खींचा जाता है, देखिए ये तिर्यक रेखा है, तो इनके एक कोण और ये अंदर के या कोण, यानी दोनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर हम 180 डिग्री 130 डिग्री घटा देंगे तो कोण पी ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखेंगे का, हमने यहाँ लिखेंगे इसीलिए कोण पी जोड़ कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री, ठीक है। और कारण आप क्या दीजिएगा, ये दोनों क्या आपका समांतर रेखा है और चतुर्भुज है, तो ये दोनों क्या होता है, इसका आसन कोण होता है। यानी एक ही रेखा में बनने वाले कोण क्या होता है, आसन कोण। तो आसन कोण हमेशा क्या होता है, संपूरक होता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा आसन कोण, आसन कोण संपूरक होते हैं, होते। चलिए आसन कोण क्या होता है, हमेशा संपूरक होता है, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए कोण पी याद करना, तो कोण पी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ एरो दीजिएगा, ठीक है। प्लस दीजिए कोण क्यू का मान कितना, 130 डिग्री। तो कोण क्यू का जगह 130 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है, बराबर 180 डिग्री को उतार दीजिए, ठीक है। चलिए अगर हमें कोण पी ज्ञात करना तो कोण पी को ऐसे लिखेंगे, बराबर 180 डिग्री को भी जैसे वैसे लिखेंगे, एरो दीजिए। बराबर का लेफ्ट साइड में देखिए प्लस में 130 डिग्री है, बराबर का राइट साइड जाएगा तो माइनस में 130 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसीलिए कोण पी का मान कितना हो जाएगा, 180 से 130 घटाए 50 डिग्री, ये आपका आ गया कोण पी का मान। तो हमने यहाँ लिख दे रहे 50 डिग्री, ठीक है। चलिए तो अब समझ गए, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखिए, कोण पी क्या हो गया। ये देखिए यहाँ पर जो एक कोण आर है, अगर कभी भी इस प्रकार का आपका कोण रहता है तो इसका मान होता है कितना, 90 डिग्री। तो कोण क्यू आर का मान कितना, 90 डिग्री है। और दो समांतर रेखा है, ठीक है। तो एक ही रेखा पर बनने वाले कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। माने आसन कोण है दोनों, तो इनका क्या होता है, ये आपका संपूरक कोण होता है, आसन कोणों का योग, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ही करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, पुनः लिखेंगे पुनः, चूंकि एस पी समांतर आर क्यू है, तो इसीलिए लिखेंगे कोण एस जोड़ कोण आर बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कारण यही लिख देंगे, क्या आपका कारण है, आसन कोण, कोण संपूरक
होते हैं, होते हैं। चलिए ठीक है। चलिए देखिए कोण एस का मान ज्ञात करना है, तो कोण एस को ऐसे लिखिए, एरो पहले दीजिएगा, ठीक है, डबल बराबर नहीं, डबल बराबर नहीं होता, डबल बराबर मत दीजिएगा, ठीक है। कोण आर का मान देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए बराबर 180 डिग्री पर लिख दीजिए। चलिए कोण एस का मान ज्ञात करना है, कोण एस को ऐसे लिखिए, बराबर 180 डिग्री को भी ऐसे ही लिखिए, ठीक है। फिर देखिए बराबर का लेफ्ट साइड में प्लस 90 डिग्री है, बराबर का राइट साइड जाएगा तो माइनस में 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए लिख दिया मैंने। तो इसीलिए कोण एस का मान कितना है, ये 180 से 90 डिग्री घटा तो 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण पी और कोण एस का मान हमें ज्ञात हो गया, ठीक है। अब बोला गया प्रश्न में, देखिए अगर कोण पी का आप कोण आर ज्ञात करते हैं तो कोण आर का मान ज्ञात हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या कोण पी को ज्ञात करने के लिए एक सटीक विधि है? तो अगर मान लीजिए आप कोण इसका मान ज्ञात कर लिया 90 डिग्री, इसका मान अभी हम लोग कितना लिखला, 90 डिग्री लिखला, ठीक है, 90 डिग्री, ये दोनों का इसका मान लिखला, ठीक है। तो अब कोण पी का ज्ञात करने का एक सटीक विधि हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। देखिए आपका जो पी क्यू आर एस देखिए चतुर्भुज है, ठीक है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर तीनों कोणों को जोड़ के अगर हम लोग 360 से घटा देते हैं तीनों कोणों को जोड़ के, तो आपका पी का मान आ जाएगा, कोण पी का, ठीक है। तो हमने यहाँ लेंगे क्या, चतुर्भुज लेंगे, ठीक है। यहाँ लेंगे चूंकि अब चतुर्भुज, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, ठीक है। अब यहाँ चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज भी ले सकते हैं क्योंकि समांतर है, ठीक है। तो हमें ले दीजिए समांतर, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। चलिए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में चारों कोणों को मान लिखिए, लिखिए, इसीलिए कोण पी जोड़ कोण क्यू जोड़ कोण आर जोड़ कोण एस बराबर कितना, 360 डिग्री, ठीक है। सभी अंतःकोणों का 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलिए, तो होता है कारण लिख सकते हो, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री होता है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए सबका मान लिख दीजिए, एरो दीजिए, कौन सी हमारा मालूम है, कौन सी है तो निकालना है, ठीक है। कौन सी का सटीक विधि हो सकता है, सही बोला आपको प्रश्न में, ठीक है। देखिए कौन सी के लिए ज्ञात करने की सटीक विधि हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग कौन पे निकालेंगे, कौन सी का मान 130 डिग्री है, 130 डिग्री लिख दीजिए। कोण आर का मान देखिए 90 डिग्री अभी लिख रहा है, देखिए हम लोग निकाले थे, ठीक है, क्योंकि आपका सीधा एंगल था, देखिए इस प्रकार का एंगल था, ठीक है। तो 90 डिग्री लिख दीजिए। अब कोण एक्स का देखिए अभी 90 डिग्री देख रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री हम लोग लिख देते हैं, चलिए, ठीक है। चलिए अब बराबर 360 डिग्री को उतार दीजिए, चलिए, ठीक है। अब देखिए कोण पी का इसे लिखिए, फिर जोड़ लिखिए, जोड़ लिखिए, ठीक है, सब जोड़ में, तो देखिए तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों कोण को, तो देखिए 90 आपको कितना होता है, 180, 180 से 130 जोड़ दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 310, ठीक है। तो देख लेते हैं, 180 से तो 0 हो जाएगा, और 3 11 का 1 हाथ में बच्चा, एक एक और एक 2, 210, देखिए 0 लिख दिया, 9 18, 18 18 3, 21 का घन 2, एक और एक 2, 1 2 3, 310 डिग्री, ठीक है, बराबर 360 डिग्री को उतार दीजिए, ठीक है। तो अगर कोण पी का मान ज्ञात करना तो कोण पी को ऐसे लिखिए, बराबर 360 डिग्री को भी लिखिए, ठीक है। बराबर का लेफ्ट साइड में देखिए आपका प्लस में 360 डिग्री है, 10 डिग्री है, ठीक है। बराबर का लेफ्ट साइड जाएगा तो 360 डिग्री, बराबर का राइट साइड जाएगा तो 360 डिग्री आपका माइनस में आ जाएगा, 310 डिग्री सॉरी है ना, माइनस में आ जाएगा। तो इसीलिए कोण पी का मान कितना है, ये आपका 360 से 310 घटा 50 डिग्री, ठीक है। तो देखिए हम लोग कोण पी कितना आया था, यहाँ मान देखिए कोण पी का 50 डिग्री आया, देखिए यहाँ भी 50 डिग्री आया, मैंने अगर हम लोग इस विधि से बनाए थे समांतर जो आपका था, जब दोनों भुजा आसन कोण के
कोण जो संपूरक होता है उस विधि से बनाए थे तो कोण पी उतनी मान आया था। और हम लोग चतुर्भुज समन्वय चतुर्भुज के मान से ही बनाए कि चारों कोण के योग से, तो भी आपका कितना आया 50 डिग्री आया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः क्या लिखेंगे, कोण P बराबर 50 डिग्री, कोण S बराबर कितना आपका 90 डिग्री आया। ठीक है, और कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तीनों आपका मिला के, ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई क्वेश्चन हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इसे पिछले जगह वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में प्रश्न नंबर 3.4 में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।